श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 15। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टा। अब आगे है भगवान। अत्यंत निकट होने के कारण ईश्वर की पहचान नहीं होती। वह हमारे मैं के इतना पास है कि पास कहने से भी वह दूर हो जाता है, माने अपना आपा ही है। ऐसी स्थिति में उसको देखना बड़ा मुश्किल। अच्छा, वह है सबके हृदय में बैठकर काम क्या करता है। मत्तः स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे दिल में बैठकर मैं खेल खेलता रहता हूँ। हम तो पहले कहते थे कि हम भी मत हैं। मत शब्द का संस्कृत में दोहरे अर्थ में प्रयोग होता है। एक मत्तः का अर्थ होता है मुझसे। अस्मत् शब्द के पंचमी के एक वचन में मत बनता है और उसी को मत्तः बोलते हैं। दूसरा अर्थ है जो मद से युक्त हुआ, उसका नाम मत हुआ। तत्तो नास्ति दयानिधि अदुप्ते मत्तः न मत्तः परा। ये यदुपते हे यदुपते, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे पीताम्बरधारी, तुमसे बढ़कर कोई दयालु नहीं है और मुझसे मत्तः न मत्तः परा, मुझसे बढ़कर कोई मत वाला नहीं है। जब से मैं संसार में हूँ तब से तुम मेरे साथ लगे डोलते हो। सखी मेरे संग लग्यो ही डोले। जीव को छोड़कर ब्रह्म कभी रहा, या ब्रह्म में कहीं ऐसा सामर्थ्य है कि जीव को छोड़ दे। ईश्वर मजबूर है इस बात के लिए कि संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ लगा रहे। हमारी आँख छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, कान छोड़कर नहीं जा सकता, दिल छोड़कर नहीं जा सकता, दिमाग छोड़कर नहीं जा सकता, परंतु मत्तः न मत्तः परा, मुझसे बढ़कर दूसरा कोई मतवाला नहीं है कि हमारा प्रियतम, हमारा प्राण प्यारा अनादिकाल से हमारे हृदय में रह रहा है और अनंत साथी हैं, हमको मिला हुआ है और हम उसको पहचानते नहीं। इससे बढ़कर अपने जीवन में और क्या बर्बाद हो सकता है। सब कुछ देख लिया पर उसको नहीं देखा। यह बता सकते हैं कि अमेरिका में क्या है, रूस में क्या है, चंद्रलोक में क्या है, मंगल ग्रह में क्या है, पर हमारे हृदय में परमात्मा है यह नहीं बता सकते। इसी को बोलते हैं प्रमाद। जीवात्मा का इसलिए विनाश हो गया कि हृदय में रहने वाले परमात्मा को यह नहीं पहचानता। मत्तः स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च। तो क्या कर रहा है ईश्वर हमारे हृदय में बैठकर? कभी किसी चीज़ की याद दिलाता है, कभी कोई चीज़ दिखा देता है, झलक दिखा देता है, और कभी अपोहनम, दोनों का मटिया मेट कर देता है। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक का भाव बड़ा सुंदर दिया है। गीता में भागवत की व्याख्या तो बड़ी प्रमाणिक मानी जानी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर टीका ही इसलिए नहीं कि लोगों ने जाकर महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि आप ब्रह्मसूत्र उपनिषद पर भाष्य लिखिए, गीता पर भाष्य लिखिए, तो वे बोले कि श्रीमद् भागवत सरीखा महाभाष्य जब पहले से मौजूद है तो मैं और क्या लिखूं। यही उपनिषदों का भाष्य है, अखिल श्रुति सारम। यही ब्रह्मसूत्र गीता का भाष्य है। तो भागवत में इस श्लोक का जो विवरण है उसमें है, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी ही शक्ति से संपूर्ण जीवों को ज्ञान होता है और तुम्हारी शक्ति से संपूर्ण जीवों को ज्ञान का लोभ होता है। तो यहाँ अपोहन शब्द का अर्थ है स्मृति का लोभ, ज्ञान का लोभ।
अब पहले स्मृति को समझो। किसी किसी को पूर्व जन्म की भी स्मृति होती है, ऐसा सुनने में आता है। जिन्होंने साधना की है और योगाभ्यास किया है और योगाभ्यास करके योग की उस शक्ति को जगाया जिसके द्वारा पूर्व पूर्व जन्मों का स्मरण होता है। योग दर्शन में बताया, अपरिग्रस्त थे जन्म कथनांत संबोधा। अब इससे आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।